जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। एक भक्त ने क्वेश्चन किया है कि गुरुजी, क्या मंदिर में मिलने वाला प्रसाद हम अपने घर के सभी सदस्य को दे सकते हैं, और उसके बाद जो है प्रसाद को हमें किस प्रकार से खाना चाहिए और किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, ये भी एक नियमित रूप से आप बता दीजिए। तो बच्चा, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है, क्योंकि इससे अब आपको भी समझ में आने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात, हम कभी भी मंदिर में जाते हैं या मंदिर के बाहर या कहीं पे भी कोई लंगर लगा होता है या कोई प्रसाद लगा होता है, तो क्या हमें उस प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए, और अगर कर लेना चाहिए तो हमें किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, ये भी जो है जानने का विषय है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति ने लंगर लगाया है और उस लंगर को हम अपने इच्छा के अनुसार उसका पान कर लेते हैं, क्योंकि हम भूखे होते हैं, कई बार हम किसी भी राह से या लगातार कई लोग जो है मंदिर में जाते हैं। देखिए, प्रसाद श्रद्धा के समान होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है, कई लोग तो गलत प्रकार का कार्य करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, सुन लीजिए। वो क्या करेंगे, मंदिर में जाएंगे, मंदिर से प्रसाद अपने पूरे परिवार का भर के ले आएंगे, अपने पूरे परिवार का भर के ले आएंगे, और उससे क्या होता है कि पूरे परिवार को वो जो है प्रसाद जो है कि इसको एक हफ्ता चलता रहेगा, इसको हम खाते रहेंगे। ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर कहीं पर किसी ने किसी की याद के नाम से या कोई तेरामी का भोजन करवा रहा होता है या कोई बरसी का भोजन करवा रहा होता है, तो इस प्रकार के भोजन का भी पान आपको नहीं करना चाहिए। अगर मजबूरीवश आप इस प्रकार के भोजन का पान करते भी हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये सुन लीजिए। क्योंकि इस प्रकार का भोजन जो है हमारे शरीर में विकार जो है वो प्रकट करता है, और हमारे हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे कर्म के फल को भी लेके जाता है। किस प्रकार से लेके जाता है, जैसे कि अगर जरूरत से ज़्यादा, जैसे हमें एक समझ लीजिए कि हमें मंदिर में हम गए, हमें अगर इतना सा प्रसाद मिल रहा है तो हमें स्वीकार कर उसको ग्रहण कर लीजिए। कई लोग जो हैं उस प्रसाद को ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे कि दाल बन रही है, लंगर लग रहा है, तो उसको भर के ले आए अपने घर में, और उसके बाद घर के पूरे सदस्य खा रहे हैं। नहीं, ऐसा काम कर रहे हो तो मंदिर में तुरंत जो लंगर आपने खाया उसका दान जो है आपको तुरंत निकालना चाहिए, तुरंत निकालना चाहिए। और क्या पता वो भोजन किसी ने अपने पिताजी की बरसी के नाम का दिया हो, क्या पता वो भोजन किस प्रकार का है और किस प्रकार के भोजन का आप सेवन कर रहे हो, आपको तो इस बात का नहीं पता। देखो, जिनको ज़रूरत है, देखो, अगर भगवान ने आपको अच्छा खाना पीना रहना अच्छा दे रखा है, आप अपनी तरफ से दान दे सकते हो, आप भोजन का भी दान दे सकते हो, अपनी तरफ से दान दे सकते हो। लेकिन अगर आप इस प्रकार की चीज़ों का सेवन भी करते हो, तब भी आप जो है उस अपने जेब से कुछ ना कुछ जो है मंदिर में अर्पण करना चाहिए, मंदिर में अर्पण करना चाहिए, निकालना चाहिए। और इस प्रकार से जो है, अगर आप ऐसे भोजन का पान करते हो तो आपके ऊपर जो है दोष उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है। अब जैसे कि कईयों की कच्ची तेरहवीं होती है, कई लोग जो है, मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं, जैसे कई ब्राह्मण भी ऐसा काम करते हैं, किसी का साया दान कर देते हैं। देखो, आप कोई भी दान का भोजन खाते हो, उसके बाद नियमित रूप से आपको अपने इष्ट, अपने आराध्य की 3 माला 4 माला 5 माला का गुणगान करना चाहिए। कहीं पर अगर आप लंगर खाते हो, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो आप जो है मंत्रों की माला का दान कीजिए, मंत्रों की माला का दान कीजिए, तब जाकर वो भोजन को आपको पचाने के लिए वो शक्ति प्रदान होती है। अगर आप इस प्रकार का कार्य नहीं करते, कई मंदिर में जैसे कई ब्राह्मण होते हैं, वो कच्ची तेरहवीं को खाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उनकी बुद्धि जो है मलिन में घुस जाती है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, उनका दिमाग काम नहीं करता है। क्यों? वो कच्ची तेरहवीं का जो है, कई क्योंकि कच्ची तेरहवीं का भी खाते हैं, कई जवान मरते हैं उनका भी खाते हैं, कहीं तो चौथा कर देते हैं, 4 दिन में ही कार्य कर देते हैं, तो उनका भी लंगर और सैया दान ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद मंत्रों का जाप नहीं करते कई लोग, तो जिसका साइड इफेक्ट आपके कर्म पे भी पड़ता है, आपकी बॉडी पे भी पड़ता है, और आपके परिवार पर भी पड़ता है। उसके बाद आपको मंत्रों की माला का जाप जरूर करना चाहिए, आपको मंत्रों की माला का जाप का दान देना चाहिए, जिसके नाम का आपने भोजन ग्रहण किया है। आप उस दौरान अगर ऐसा कार्य करते हो तो ये बात याद रख लेना
कई लोग जो है अपना जो है उतारा कर कर भी भोजन खिलाते हैं। कईयों को मेरी बात अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन कईयों को यह बात बिल्कुल अच्छी लग सकती है नॉलेज के लिए। देखिए, आप अपना कर्म तो उतार रहे हो, मैंने तो सिर्फ उन व्यक्ति को बचाने का रास्ता बताया है कि आप भोजन भूख में, अब भूखा आदमी क्या करे, भोजन का पान ना करे, करो भोजन का पान कर लो, लेकिन उसके बाद माला का दान भी तो दे दीजिए। माला का दान नहीं है तो आप 10, 20, 30, 40, 50, 100 भी जो भी आपके जेब में है वो जो है दान पात्र में डाल दीजिए, या किसी मंदिर में या किसी भूखे को खाना खिला दीजिए। कई बार हम ऐसी पोजीशन में फंस जाते हैं जहाँ पर हम जो है मान लीजिए हमारे को भूख लगी होती है, व्याकुल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम अब इसमें बात रहती है किसी के घर का, किसी के घर की बात नहीं कर रहा मैं जो लंगर की बात करता हूँ। कई बार हर जगह लंगर लगा होता है, उस जगह की बात करता हूँ। कई लोग जो हैं बरसी का लंगर भी देते हैं, कई लोग जो है मानो जैसे कई लोग तिरामी का भोजन खा लेते हैं, किसी के वहाँ चले गए तो वहाँ पर तिरामी का भोजन जो है बढ़िया बढ़िया भोजन मानो खा कर आ जाते हैं, और उसके दौरान जो है इस प्रकार के भोजन से दोष भी लगता है आपको। अगर आप मंत्र की माला का जाप नहीं करते हो, मंत्र की माला का जाप आपको जरूर करना चाहिए। तो मैंने किसी भक्त ने इस प्रकार का सवाल किया तो मैंने बता दिया। अगर आप भी चाहते हो, कोई आप भी चाहते हो कि ऐसी कोई वीडियो आपके लिए भी तैयार हो, तो आप इस चैनल पर अपने कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ गुरुजी मुझे इस पर एक वीडियो चाहिए जिससे लोगों का भी भला हो सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।